हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं और उनका क्या निक नेम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो निक नेम है उस प्लेस को क्यों दिया गया है उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला देखते हैं हम गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी जो है किस शहर का निक नेम है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर का निक नेम गोल्डन सिटी है और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, आपने सुना होगा। गोल्डन टेम्पल की वजह से इसका नाम जो है गोल्डन सिटी पड़ा है अमृतसर का। और अमृतसर कहाँ पे है? तो पंजाब स्टेट में है। अगला देखते हैं हम सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर को जो है वो झीलों का शहर कहा जाता है। काफी सारे लेक्स जो हैं श्रीनगर में है और इसकी वजह से इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और श्रीनगर कहाँ पे है? तो अभी J&K यूनियन टेरिटरी में जो है श्रीनगर है। अगला हम देखते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है एक शहर है, कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक, इंग्लैंड में है। और यहाँ पे जो है काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर में। और अहमदाबाद में भी जो है काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अहमदाबाद जो है वो गुजरात स्टेट में है और ये साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में है ये किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो ये इरवेल रिवर के किनारे बसा हुआ है, IRWELL, इरवेल रिवर। अगला देखते हैं हम हेवन ऑफ इंडिया। इंडिया में स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को जो है इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है। अगला देखते हैं हम सिटी ऑफ नवाब। नवाबों का शहर, कौन से शहर को कहा जाता है इंडिया में? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ को जो है वो नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला देखते हैं हम सिटी ऑफ 7 आइलैंड। 7 आइलैंड यानी 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई को जो है 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला देखते हैं हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि कहाँ पे है? केरला में है। और इसे जो है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम स्पेस सिटी। स्पेस सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है वो स्पेस सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु ने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी और IT सिटी, ये सबसे इसे जानते हैं बेंगलोर को। अगला हम देखते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बेंगलुरु में काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, जिसकी वजह से इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु को जो है पेंशनर पैराडाइज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इतने गार्डन्स है बेंगलुरु में, उसमें जितने भी पेंशन चले गए हैं लोग वहाँ पे जाके और अपना एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो इसलिए इसे पेंशनर का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो सिलिकॉन वैली है ये जो है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है, ठीक। और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में है। यहाँ पे IT सेक्टर जो है इस सिलिकॉन वैली में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। उसी तरह से इंडिया में भी जो है IT सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप है? तो बेंगलुरु में ही डेवलप है और इस वजह से इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भी काफ़ी सिमिलरिटी है। सिलिकॉन वैली का जो वेदर है वो बेंगलुरु के वेदर से भी काफ़ी मैच करता है, तो इस सब वजह से जो है इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। मैंने भी आपको बता ही दिया कि बेंगलोर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला हम देखते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर को जो है वो गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर में जो है जितनी बिल्डिंग्स है वो पिंक कलर में जो है पेंट रहती है, जिसकी वजह से इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला हम देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई शहर को जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 और रानी जो थी ब्रिटिश की मैरी, इनके स्वागत में बनवाया गया था 1911 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला हम देखते हैं ट्विन सिटी। ट्विन सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है वो जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल। कौन से शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मदुरई। मदुरई को जो है वो त्योहारों का शहर कहा जाता है। और मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक। और मदुरई को जो है कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं डेक्कन क्वीन। डेक्कन की रानी किसे कहा जाता है, किस शहर को? तो इसका आंसर होगा पुणे। पुणे शहर को जो है वो डेक्कन की रानी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सिटी ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता को जो है वो बिल्डिंग्स का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग जो है वो बनवाई गई थी ब्रिटिश राज के द्वारा 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से इसे सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कहा जाता है। अगला हम देखते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कौन से नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी रिवर को जो है वो साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर रिवर जो है काफ़ी बाढ़ लाती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है बंगाल में, और इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सौरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोसी रिवर। कोसी रिवर को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, और ये भी सेम काम करती है, काफ़ी सारा बाढ़ लाती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है आपका नॉर्दर्न बिहार में। अगला हम देखते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो है नीला पहाड़ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन रेंजेस को जो है वो ब्लू माउंटेन यानी नीला पहाड़ कहा जाता है। और ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक फूल होता है जिसका नाम है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी जो फूल है, इससे जो है पहाड़ पूरा भर जाता है, इस पिक्चर में देखिए, और यही वजह है नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहने का। अगला हम देखते हैं क्वीन ऑफ माउंटेन। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मसूरी। मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और मसूरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। अगला हम देखते हैं सैक्रेड रिवर। पवित्र नदी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गंगा। गंगा नदी को जो है पवित्र नदी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं हॉलीवुड ऑफ इंडिया। इंडिया का हॉलीवुड कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई शहर को जो है वो इंडिया का हॉलीवुड कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का जो बॉलीवुड है, जो सारी पिक्चरें बनती हैं और जितने भी हीरो हीरोइंस जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं, ठीक, इसलिए इसे हॉलीवुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सिटी ऑफ कैस्टल। मतलब महलों का शहर किसे कहा जाता है? कैस्टल का मतलब होता है महल, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता को जो है सिटी ऑफ कैस्टल भी कहा जाता है, सिटी ऑफ बिल्डिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश सरकार ने जो है काफी बिल्डिंग्स वहां पे बनाई थी 19th सेंचुरी में। अगला हम देखते हैं स्टेट ऑफ 5 रिवर। 5 नदियों का राज्य जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब को जो है 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। यहाँ पे 5 रिवर बहती है, और यहाँ पे कौन कौन सी 5 नदियाँ बहती है? तो वो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियाँ जो है वो पंजाब से बहती है, और इसीलिए जो है इस स्टेट का नाम जो है पंजाब दिया गया है। अगला हम देखते हैं सिटी ऑफ वीवर्स। वीवर्स का मतलब क्या होता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये है पानीपत। पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है, और पानीपत जो है हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो है कारपेट काफी ज्यादा बुना जाता है, जिसकी वजह से इसे सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं। अगला हम देखते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टील सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को जो है वो स्टील सिटी इंडिया का कहा जाता है, और जमशेदपुर को जो है टाटा नगर के नाम से भी हम जानते हैं। अगला हम देखते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया। मसालों का जो गार्डन है इंडिया में वो किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा केरला। केरला को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि केरला में काफ़ी मसाले होते हैं, और जितने भी गरम मसाले जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? तो केरला में ही होते हैं। अगला हम देखते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर को जो है वो इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है।
अगला हम देखते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। इंडिया का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को जो है इंडिया का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और इसे पिट्सबर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिट्सबर्ग में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है और ये स्टील सिटी है कहाँ का? यूएसए का। उसी तरह जो है इंडिया में जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा स्टील होता है और स्टील सिटी है इंडिया का, इसीलिए इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं और उनके जो निक नेम है उसको कवर किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।